Good afternoon, all. Welcome to the next session of Advanced Accounting. In this session, we will be dealing with the next illustration of chapter number 2, that is insurance claim, and of second point, that is loss of profit. And today we will be dealing with illustration number 3 of that, and page number 3.39 of your textbook. Am I clear to all? Okay, first I'll read the problem, then we'll start with the solution. Okay, Sukadiya Traders Surat holds a loss of profit policy from the following information. Calculate the amount of claim under a loss of profit policy. ठीक है, सुखदया ट्रेडर्स ये सूरत से है और उनके पास एक पॉलिसी है जिसका है नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। मतलब अगर बिजनेस में लॉस होता है तो ये पॉलिसी से वो अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं, ऐसी पॉलिसी उन्होंने बनाई है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्लेम कैलकुलेट करने बोला है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी से। फर्स्ट वन, द अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एनुअली एज 31 दिसंबर। सब अकाउंट्स का ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। द नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द ईयर एंडेड इज 31 दिसंबर 2014 अमाउंटेड टू 5 lakhs। स्टैंडिंग चार्जेस और इंश्योरेंस है 5 lakhs रुपीज़ का। अ फायर occurred on 30th April 2015. The period of indemnity was 6 months. The sale for the year ended 30th April 2015 were 14 lakhs, and for that of year ending 31st December 2014 were 12,50,000. The sales during the period of dislocation were 2 lakhs, and for the corresponding period in the preceding year was 4,50,000. The expenses incurred to mitigate the loss was 20,000. The saving in insured standing charges due to fire was 5,000. The amount of policy was 4 lakhs. Now see my dear students, इसका पहले वाला problem and this problem is different. Why? Because in this problem we have one more funda here, this one and this one. अगर ये दो न्यू एडजस्टमेंट आती है तो हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, विल सी टू दिस। इसके प्रीवियस वाले सेशन में, इसके प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में दिस टू एडजस्टमेंट और दिस टू टर्म्स वर नॉट देयर। एम आई क्लियर? ओके, सब में पहले एज यूजुअल वी हैव टू कैलकुलेट द शॉर्ट सेल्स। वी हैव टू कैलकुलेट द शॉर्ट सेल्स। और शॉर्ट सेल्स हमें कैसे मिलता है? सेल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ डिसलोकेशन माइनस सेल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पीरियड डिसलोकेशन पीरियड। ये होगा डिसलोकेशन पीरियड का सेल्स और ये होगा करस्पॉन्डिंग पीरियड सेल्स। वंस यू हैव योर डिसलोकेशन का पीरियड का सेल्स एंड वंस यू हैव योर करस्पॉन्डिंग पीरियड का सेल्स, देन you can take out what is the short sales. Now see here, the sales during the period of dislocation was 2 lakhs, and for that of corresponding period was 4,50,000. corresponding period का sales है 4,50,000 और dislocation period का sales है 2 lakhs. sales from 1st 5 2014 to 30th 10 2014 4,50,000 minus sales from 1st 5 2015 to 30th 10 2015, that is the dislocation period, 2 lakhs. 4,50,000 minus 2 lakhs will give you 2,50,000. This is short sales, and short sales is the first step to calculate loss of profit under policy method, under loss of policy method. First step. Second step is to calculate gross profit ratio. एंड इन दिस मेथड, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी मेथड में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर इनटू 100। यहाँ पर दिया है, देखो, द नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द ईयर एंडेड इज 5 lakhs। तो 5 lakhs प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये उसी में एडिंग है, इसलिए 5 लाख हुआ। आगे क्या बताया हमें?
सेल्स ऑफ द अकाउंटिंग ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, हमें लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल्स चाहिए। तो लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल्स वी विल गेट ईयर अकाउंटिंग ईयर क्या बताया, द सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st April 2015 was 14 lakh and for the year ended 31st December 2014 was 12,50,000। देखो हमारा ईयर एंड हुआ है टू एवरी 2015, हमारी फायर अकर्ड हुई 2015, तो उसके पहले वाला ईयर होगा 2014। तो हमारा व्हाट दिस से सेल्स ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, तो लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल्स कितना है हमारे पास 1,12,000। तो लास्ट अकाउंटिंग ईयर का सेल्स है 1,12,000, वी विल राइट इट हियर। 5 lakhs divided by 12,50,000 into 100, the ratio is 40%। क्या है रेशो 40% है। थर्ड स्टेप लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। थर्ड स्टेप क्या है, अभी हमें लॉस निकालना है ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट इंटू शॉर्ट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 40%, शॉर्ट सेल्स कितना है 2,50,000। तो 40% ऑफ 2,50,000 कैसे लिखेंगे, 4/100 इंटू 2,50,000 टेक फ्रॉम कैलसी दैट इज 1 लाख। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल्स आया 1 लाख। अभी फोर्थ स्टेप इज लॉस ऑफ, अभी देखो इसके बाद अगर ये दो एडजस्टमेंट नहीं होते तो मेरा यही स्टेप हो जाता, दैट इज़ द थर्ड स्टेप। क्लियर, मैं आगे नहीं बढ़ती, बट ड्यू टू दिस टू स्टेटमेंट्स आई हैव टू टेक द प्रॉपर अमाउंट ऑफ लॉस। लॉस ऑफ प्रॉफिट से हमारा लॉस कितना आया है 1 लाख, और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मिटिगेट द लॉस इज 20,000। तो आपने क्या किया, इस लॉसेस में और एक्सपेंसेस इनकर्ड किए तो आपका और एक लॉस बढ़ गया, दैट इज 20,000। तो 120,000 1,20,000 आपका लॉस है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन आगे क्या बताया है, द सेविंग क्या कहता है, द सेविंग इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस ड्यू टू फायर अमाउंटेड 5,000, और आपने उसमें से 5,000 रुपीज़ सेव किए हैं। तो लेस 5,000 दैट इज 1,25,000 माइनस 5,000 दैट इज 1,15,000। दिस इज योर एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट टू बी क्लेम्ड। ठीक है, नाउ द फोर्थ स्टेप, एज यू हैव एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी, अभी अपने पास एवरेज क्लॉज है पॉलिसी में, हमें कैसे पता चला, इस स्टेटमेंट से द अमाउंट ऑफ पॉलिसी वॉज 4 lakhs। अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ तक ही फिनिश था, बट एज वी हैव एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी माई डियर स्टूडेंट्स, तो वी नीड टू कैलकुलेट द लॉस ऑफ स्टॉक, द लॉस ऑफ प्रॉफिट अंडर प्रॉफिट मेथड, we need to calculate the claim to be lodged to the company by applying average clause। क्यों है एवरेज क्लॉज, बिकॉज पॉलिसी के अमाउंट दिया, अगर पॉलिसी की अमाउंट नहीं दी होती तो यहाँ पर ही हमारा अमाउंट टू बी क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी वुड हैव बीन फाइनलाइज्ड। क्लियर टू इट, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप टू इट इज एप्लीकेशन ऑफ एवरेज क्लॉज। इंश्योरेंस कवर्ड रिक्वायर्ड क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट एट 40% ऑन सेल्स फॉर द 12 month एंडिंग ऑन द डेट ऑफ फायर। अभी 40% एंड डेट ऑफ फायर का जो सेल्स है ईयर एंडिंग का, तो वो कितना है 14 lakhs है। तो 12 lakh 40% ऑफ 14 lakhs विल गिव यू 5,60,000, बट द सम इंश्योर्ड 5,60,000। ठीक है, हमारा इतना आया, लेकिन हमारा सम इंश्योर्ड कितना है, देखो 4 lakhs है, राइट। हमारा सम इंश्योर्ड है 4 lakhs। नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ आ एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी टेकन डिवाइडेड बाय इंश्योरेंस कवर्ड इनटू ग्रॉस क्लेम। अभी क्या होगा, अमाउंट ऑफ पॉलिसी टेकन 4 lakhs, इंश्योरेंस कवर्ड कितना है हमारे पास 5,60,000, 5,60,000 इंटू लॉस कितना है हमारे पास 1,15,000। When you do it with your calci, the amount will be 82,143, and this is the amount of profit which was lost due to fire, and it will be claimed to the insurance company for your dislocation period। अगर एवरेज क्लॉज नहीं होता प्रॉब्लम में,
अगर एवरेज क्लॉज नहीं होता तो अल्टीमेटली दिस वुड बी द अमाउंट दैट इंश्योरेंस कंपनी विल फाइल, दैट द कंपनी विल फाइल टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर गेटिंग इट्स अमाउंट ऑफ द पॉलिसी टू बी क्लेम्ड. Clear to it? Okay. Thank you, my dear students. We'll meet in the next lecture with the next problem. If you have any doubt, again I am telling you, see, short sales के लिए याद रखना है 2 ईयर के सेल्स चाहिए. कौन से 2 ईयर्स के सेल चाहिए? करस्पॉन्डिंग पीरियड जिस वक्त फायर अकर हुई है उस पीरियड का सेल्स चाहिए, एंड उसके पहले जो पिछले साल में वो उस पीरियड में कितना सेल हुआ था उसी पीरियड में वो चाहिए. जब आपके पास पिछले साल का सेल्स होगा और करंट ईयर का डिसलोकेशन पीरियड का सेल्स होगा, जब आप पिछले साल के पीरियड से करंट ईयर के डिसलोकेशन के सेल्स को लेस करते हो तो आपको शॉर्ट सेल्स मिलता है. सेकेंड स्टेप में ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस इनटू सेल्स ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, लास्ट अकाउंटिंग ईयर इंटू 100. याद रखो ये जो नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस कुछ प्रॉब्लम में डिफरेंट दिया होता है, बट इन दिस प्रॉब्लम लकली दे हैव कंबाइंड एंड गिवन एज 5 lakhs एंड पिछले ईयर्स का सेल इज 12,50,000 इंटू 100. व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट 40% एज योर ग्रॉस प्रॉफिट. नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स. लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल्स का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू शॉर्ट सेल्स. ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है 40 और शॉर्ट सेल्स है 1,20,000, सॉरी 2,50,000. व्हेन यू कैलकुलेट यू विल गेट 1 lakh एज द आंसर. नेक्स्ट लॉस ऑफ प्रॉफिट. अभी ये क्यों हम लोग अप्लाई कर रहे हैं? इधर प्रॉब्लम्स में हमको अप्लीकेशन करना है क्या इसका? नहीं, बट इन दिस प्रॉब्लम वाई वी आर अप्लाइंग? बिकॉज दिस 2 स्टेटमेंट्स आर देयर कि लॉस को बेयर करने के लिए कंपनी ने क्या किया, ट्रेडर्स ने क्या किया, और थोड़े एक्सपेंसेस बेयर किए. अगर और एक्सपेंसेस बेयर किए तो इट हैज़ टू बी एडेड. पहले आपका लॉस था 1 lakh और अगर तुमने उसके ऊपर एक्सपेंसेस किए तो वो भी तो आपका टाइमली लॉस है, तो उसमें एडअप किया, दैट इज़ 1,20,000. लेकिन लॉस से बचने के लिए आपने वहाँ पर सेविंग्स भी की थी, मतलब लॉस होते वक्त आपका कुछ सेविंग्स हुआ था, दैट शुड बी लेस फ्रॉम योर लॉस, दैट इज़ 5,000. तो एक्चुअल लॉस है 1,15,000. अगर अमाउंट ऑफ पॉलिसी नहीं दी होती तो यही आपका एक्चुअल अमाउंट है टू बी लॉन्च्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट. यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कंपनी के अमाउंट ऑफ पॉलिसी दिया है, दैट मीन्स आपका एवरेज क्लॉज प्रेजेंट है. एवरेज क्लॉज को फाइंड आउट करने के पहले आपको फाइंड आउट करना होता है कि आपने कितनी अमाउंट का इंश्योरेंस निकाला है. तो ग्रॉस ऑफ प्रॉफिट दैट इज 40% ऑन द सेल्स ऑफ लास्ट ईयर नहीं, सेल्स ऑफ जिस साल में फायर बर्स्ट आउट हुई है उसी साल के ईयर एंडिंग तक कितना सेल्स हुआ था. डेट ऑफ फायर दैट इज 14 lakhs और 40% है तो कितना हुआ 5,60,000. ये हमारा हुआ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर्ड, इतना हमने कवर्ड किया है. हमारा पॉलिसी है 4 lakhs का. ठीक है. नेक्स्ट अभी फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करेंगे आप इंश्योरेंस एवरेज क्लॉज का. एवरेज अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय इंश्योरेंस कवर्ड इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट. आपके पास अमाउंट ऑफ पॉलिसी टेकन 4 lakh है, इंश्योरेंस कवर्ड है 5,60,000 इंटू लॉस कितना है 1,15,000. अमाउंट जो आएगी वो है 82,143 और ये 82,143 आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करोगे फॉर गेटिंग योर लॉस. Clear to it? Okay, the problems are very easy, just go through the concept and solve it. Clear to it? If you have any doubt, any queries, do pin me on the email ID provided to you by the college. I will solve your problem there and there itself. Bye bye, see you, we'll meet in the next session of advanced accounting. Thank you.